तो हम लोग देखे थे हीटिंग के बारे में, थोड़ी चर्चा किए थे। आज हम लोग देखेंगे इंडक्शन हीटिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हमें इंडक्शन और डायलेक्ट्रिक दोनों पढ़ना है, तो पहले हम इंडक्शन की बात करते हैं। इंडक्शन हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग के बारे में अगर इसका एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम पीछे हम देख चुके हैं। पहला मेथड है कि अगर हम पावर जो दे रहे हैं इंडक्शन कॉइल को, लिखते जा रहे हैं, इंडक्शन कॉइल को अगर पावर दे रहे हैं तो बेसिक देखें, लिखेंगे बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंडक्शन हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंडक्शन हीटिंग। यहाँ पे ये आपने देखा था, ये मान लीजिए ये सप्लाई है। अब सप्लाई जो पीछे हम लोग देखे थे, रेक्टिफायर लगा के ऑसिलेटर लगाए थे, उसके बाद ये सप्लाई है। सप्लाई के बाद हम क्या किए, ये हमारा कंडक्टर है और इस पे हमने क्या किया, कॉइल को, ये हमारा कंडक्टर है, यानी कंडक्टर, इसको बोलेंगे जॉब या वर्क। और ये हमारा क्या है, कॉइल है, ये सप्लाई है, क्या सप्लाई है। तो अगर हम बात करें कि कॉइल को जो सप्लाई, इंडक्शन कॉइल को सप्लाई किस किस विधि से दे सकते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। यानी इसमें बात करें इंडक्शन कॉइल को, इंडक्शन कॉइल को पावर निम्न में से किसी भी एक विधि द्वारा दी जा सकती है। कौन कौन सा है, इंडक्शन कॉइल को पावर निम्न में से किसी भी एक विधि द्वारा दी जा सकती है। इसमें आपका थियरी ही ज़्यादा है, इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। इसमें थियरी है। देखिए, मैं पहली बात करूं कि जो पावर सप्लाई दे रहे हैं, पहला इससे हो सकता है कि सीधे एसी सप्लाई, इनडायरेक्टली फ्रॉम पावर सप्लाई दे सकते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम पावर सप्लाई। जो पावर सप्लाई दे रहे हैं वो डायरेक्टली क्या दे रहे हैं, पावर सप्लाई को कनेक्ट कर रहे हैं, सीधे एसी सप्लाई द्वारा क्या करते हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि बाई मोटर अल्टरनेटर सेट, जो सप्लाई दे रहे हैं किसके द्वारा, बाई मोटर अल्टरनेटर सेट्स, इसके द्वारा दे सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, बाई स्पार्क गैप कन्वर्टर द्वारा, क्या, बाई स्पार्क गैप कन्वर्टर द्वारा, इसके द्वारा भी सप्लाई दे सकते हैं। और हमारा जो है
बाई मर्करी पूल बाई मर्करी पूल फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, पूल फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, कन्वर्टर इसके द्वारा भी दे सकते हैं। एक आ जाएगा हमारी इलेक्ट्रॉनिक हीटर द्वारा, जो आप पीछे पढ़ चुके थे कि रेक्टिफायर का यूज करके बाई इलेक्ट्रॉनिक्स बाई इलेक्ट्रॉनिक हीटर। ये 5 मेथड है जो एसी सप्लाई हम डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हैं। अब इसमें आता है कि जो एसी सप्लाई हम सीधे जो इसमें अटैच कर रहे हैं, क्या जो एसी सप्लाई हम सीधे इसको अटैच कर रहे हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि जो भारी हमारी स्टील होती है, क्या भारी हमारी स्टील होती है जिसमें एनेलिंग तथा शेपिंग ऑपरेशन किया जाता है, एनेलिंग तथा शेपिंग ऑपरेशन किया जाता है, उसमें आपका सीधे एसी सप्लाई दिया जाता है। क्या सीधे एसी सप्लाई दिया जाता है। अगर मोटर अल्टरनेटर सेट की बात करें, मोटर अल्टरनेटर सेट की बात करें तो क्या वो देता है 60 हर्ट्ज दे सकता है, 3 किलो हर्ट्ज दे सकता है, 9 किलो हर्ट्ज अपने दे सकता है मोटर अल्टरनेटर सेट। और वो कितने देता है 25 किलो वाट से लेकर 700 किलो वाट तक आउटपुट दे सकता है। 25 किलो वाट से लेकर 700 किलो वाट आउटपुट वो पावर दे सकता है। ये जो मशीनें हैं, जो मोटर सेट है, बड़े इंडक्शन हीटिंग ऑपरेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो मोटर अल्टरनेटर सेट जो है बड़े ऑपरेशन के लिए, यानी बड़े ऑपरेशन हीटिंग जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। जो स्पार्क गैप वाली बात है, थर्ड जो आ रहा है, ये जो थर्ड आ रहा है, ये जो थर्ड स्पार्क गैप कन्वर्टर जो है, स्पार्क गैप कन्वर्टर, ये कैपेसिटर के स्पार्क गैप से क्या होता है, कैपेसिटर के स्पार्क गैप से ऑसिलेटरी डिस्चार्ज के सिद्धांत पर आधारित है। कैपेसिटर के स्पार्क गैप से ऑसिलेटरी डिस्चार्ज के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो इसका 50 किलो हर्ट्ज से लेके 200 किलो हर्ट्ज तक तथा आउटपुट पावर अगर बात करें तो 50 किलो वाट तक होती है, 50 किलो वाट तक होती है। मर्करी पूल फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर की बात करें, ये मर्करी पूल फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है 1 किलो हर्ट्ज पर क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज पर 250 किलो वाट पावर दे सकता है, परंतु इससे उच्च आवृत्तियों पर पावर प्राप्त नहीं हो सकती। इसकी अधिक फ्रीक्वेंसी की पावर प्राप्त नहीं हो सकती। इसकी जो तापन प्रवाह आवश्यकता नहीं होती, इसे तापन करने के लिए प्रवाह इसकी आवश्यकता नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक हीटर्स की बात कर रहे हैं जो पीछे हम लोग पढ़ चुके थे। क्या दोलित के द्वारा यानी रेक्टिफायर फिर ऑसिलेटर यूज किए थे, जो ब्लड डायग्राम बनाए थे, तो वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक हीटर है। उनमें क्या होता है तो 300 किलो हर्ट्ज से लेके, इसमें इलेक्ट्रॉनिक हीटर में 300 किलो हर्ट्ज से लेके 500 किलो हर्ट्ज या इससे भी अधिक की फ्रीक्वेंसी की पावर प्राप्त हो सकती है, इससे भी अधिक फ्रीक्वेंसी की पावर प्राप्त हो सकती है। ये उपकरण जो है क्या होता है, एक या एक से अधिक, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं उपकरण, ये क्या होता है एक या एक से अधिक दो आवृत्तियों के प्रचालन के लिए डिजाइन किए जाते हैं। एक या एक से अधिक दो आवृत्तियों के प्रचालन के लिए डिजाइन की जा जाती हैं। आप देखते हैं डायरेक्टिव पावर सप्लाई जो डायरेक्ट करते हैं तो हाई हीटिंग जहाँ आवश्यकता पड़ती है उसके वहाँ यूज करते हैं। मोटर अल्टरनेटर सेट ये भी एक फ्रीक्वेंसी है कि कितने फ्रीक्वेंसी तक ये डिजाइन कर सकता है। तो मोटर अल्टरनेटर सेट देख सकते हैं कि आपका 60 किलो हर्ट्ज, 3 किलो हर्ट्ज, 9 किलो हर्ट्ज, 25 किलो वाट से लेकर 700 किलो वाट तक आउटपुट देता है। फिर आप देखिए स्पार्क ला देखिए, मर्करी देखिए, और ये आपके जो पीछे हम ब्लॉक डायग्राम बनाए थे, क्या था वो ब्लॉक डायग्राम, पहले हमारा क्या था रेक्टिफायर था, फिर एसिलेटर था, फिर जाकर उसको हीटिंग किए थे। तो इस तरह से ये है। अब इसके सिद्धांत के बारे में करते हैं कैसे हीट करता है, इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, हीटिंग कैसे होती है। मेन फंडा यही है। अगर आपका पूछता है तो आप क्या करेंगे, इंडक्शन हीटिंग लिखेंगे, बेसिक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे,
इन सप्लाई किससे किससे दे सकते हैं, ये वाली है ये। फिर इसके क्या करेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे। क्या करेंगे, इसके प्रिंसिपल लिखेंगे। तो इसके बारे में देखते हैं। अब इसकी प्रिंसिपल की बात करेंगे, लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन हीटिंग। प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन हीटिंग, हेडिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन हीटिंग। इसके बारे में पढ़ना है। इसको पढ़ने के पहले आप थोड़ा सा बना देते हैं। ये हमारा जॉब है जिसको हिट करना है, जिसको हिट करना है। यहाँ पे जो हम सप्लाई दे रहे हैं, ये जो सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें बताए थे हाई फ्रिक्वेंसी की करंट देंगे। हमारा क्या होगा, हाई फ्रिक्वेंसी करेंट। हाई फ्रिक्वेंसी करेंट ये हमारा क्या है, वर्क है, या कहें तो यार जॉब, जिसको आपको हिट करना है, जॉब है। ये हमारा क्या है, वर्क कॉइल। क्या है, वर्क कॉइल जो हिट करेगा। ऐसे ही एक और डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए इसी को देखते हैं, इसमें क्या होगा, इसकी प्रिंसिपल की बात करेंगे। जो इंडक्शन हीटिंग की प्रिंसिपल है वो मेनली देखा जाए क्या होती है, जो प्रेरित भौर धाराएं हैं, जो इंड्यूज एडी करेंट, जो पिछले बार देखे थे कि हाई फ्रिक्वेंसी की करंट जाती है तो करंट की दिशा क्या होगी, ये इधर से करंट जाएगी, फिर एक बार इधर होगी, फिर दिशा इधर होगी, बार बार चेंज होगा। तो इसमें वोल्टेज भी क्या होगा, बहुत तेजी के साथ चेंज होगा। तो इसमें क्या होगा, एक प्रेरित क्या होता है, इंड्यूज करेंट, यानी एक प्रेरित करंट धारा प्रवाहित होती है। प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, इसको क्या बोलते हैं, ईडी करंट बोलते हैं। तो यही क्या करेंगे, प्रेरित धाराओं के जो दो ईडी करंट है आई स्क्वायर आर, जो आई स्क्वायर आर होगा उसमें लास्ट जो होगा, आई स्क्वायर आर के पर्पज में क्या होगा, इसमें लॉस होगा। वो जो उत्पन्न लॉस हो रहा है या हानियाँ हो रही है, वो किसके रूप में होगा, ऊष्मा के रूप में होगा। जब इंड्यूज एडी करेंट द्वारा क्या लिए, इंड्यूज एडी करेंट द्वारा जो आई स्क्वायर आर लॉस हो रहा है, जो इसमें हानियाँ हो रही हैं वो किसके रूप में हो रही है, ऊष्मा के रूप में हो रही है। किसके रूप में हो रही है, ऊष्मा के रूप में। जिसके बेसिक डायग्राम आपका यहाँ पे दिखाया गया है। अगर ये मान लीजिए चालक तो है, ये चालक है, जैसे मान लीजिए ग्रेफाइट है, कुर्सिल हो सकती है। तो ये क्या होती है, पर ये जो अल्टरनेटिव देख रहे हैं, अल्टरनेटिव करंट हाई फ्रिक्वेंसी करंट यानी एसी होगा, क्या होगा, एसी होगा। तो जो अल्टरनेटिव है इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक कुंडली है, तो इसमें धारा फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी। अब क्या करेगा कि जो फ्लक्स होगा, अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, चेंज होगा। चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करेगा, बार बार चेंज करेगा। तो इसमें जो वोल्टेज इंड्यूज होगा, इसमें जो क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूज होगा। तो जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वो क्या करें, सर्कुलेटिंग धारा उत्पन्न करती है। क्या करती है, सर्कुलेटिंग धारा उत्पन्न करती है। जिसको उसी सर्कुलेटिंग धारा को क्या बोल रहे हैं, ईडी करंट बोला जा रहा है। उसी सर्कुलेटिंग धारा क्या बोल रहे हैं, ईडी करंट बोला जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि जो करंट ये देख रहे हैं, जो कुंडली है, ये जो करंट जो इसमें फ्लो रही, मेन करंट इधर जाएगा, मेन करंट क्या होगा, इधर जाएगा। जो इसमें सर्कुलेटिंग धारा फ्लो कर रही है, जो इसके थ्रू जो इंड्यूस हुआ करंट, वो करंट क्या होगा, इसके विपरीत होगा। कहने का मतलब इधर आएगा, इसका विरोध करेगा, यानी जो मेन करंट है उसका क्या होगा, विपरीत होगा। ये क्रिया अगर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर की क्रिया के समान है। क्या, ट्रांसफार्मर की क्रिया के समान है। अगर हम बात करें सेकेंडरी में क्या होगा, सिंगल टर्न है सर्किट जो होगा। अगर हम ट्रांसफार्मर के समान देखें तो जिसकी सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, अगर सिंगल टर्न है तो शॉर्ट सर्किट कुंडली हो जाता है।
सिंगल टर्न क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कुंडली हो जाती है। इस टर्न में देखेंगे सर्कुलेट होने वाली धारा जो होगी, जो कुंडली होगा हमारे सेकेंडरी कॉइल पे, ट्रांसफार्मर पे, तो सिंगल टर्न अगर है तो उसमें शॉर्ट सर्किट कुंडली होती है। तो इस टर्न में सर्कुलेटिंग जो धारा होगी वो क्या होगा, आई स्क्वायर आर की हानिया के कारण क्या होगी, आई स्क्वायर आर के हानिया के कारण क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो जो आई स्क्वायर आर हो रहा है हानिया, ये क्या होगी, ऊष्मा के रूप में क्या होगा, ये उत्पन्न होगा। तो मेनली देखा जाए इसमें कि जो आपका एडी करंट हो रही है, जो मेन करंट का विरोध कर रही है, तो इसके थ्रू जो आई स्क्वायर आर लॉसेस हो रही हैं वो किसके रूप में हो रही हैं, ऊष्मा के रूप में हो रही हैं। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें जो कुंडली है इस वर्ग के साथ तो क्या हुआ, लपटी हुई है। तो इसमें अगर बात करें कि 3 किलो हर्ट्ज से लेकर अधिक आवृत्ति की धारा अगर प्रवाहित की जाए, कितना, 3 किलो हर्ट्ज से अगर अधिक की करंट इसमें प्रवाहित की जाए, तो वर्ग के जो कॉइल है ये क्या होगा, आवृत्ति में क्या होगी, आवृत्ति से होगा फ्रिक्वेंसी, तो करंट इधर फ्लो करेगी, फिर करंट इधर, करंट की दिशा बार बार चेंज होगी। तो इसमें क्या होगा कि फ्लक्स भी क्या होगा, जो फ्लक्स हो रहा है, करंट इधर जा रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, बार बार इसको चेंजिंग नजर आएगा, चेंजिंग करेगा। तो इसमें जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, जिसमें वोल्टेज आएगा, वोल्टेज भी बार बार चेंज होगा। उस वोल्टेज जो ऐसे ही बार बार चेंज होगा तो उसमें क्या करेगा, एक करंट इंड्यूस होगा जिसको ईडी करंट बोला जा रहा है। उसी ईडी करंट के थ्रू जो क्या होगा, आई स्क्वायर आर की तरफ में लॉस होता है, और आई स्क्वायर लॉस जो होता है वो क्या करती है, हीट के रूप में प्रोड्यूस करती है। ये थोड़ा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है बेसिक। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिखने की अगर बात करते हैं तो नोट्स बनाने के लिए पर्पज से लिख लीजिए। इसमें यह है कि इंडक्शन हीटिंग का सिद्धांत प्रेरित भंवर धाराओं द्वारा आई स्क्वायर आर लॉस उत्पन्न होने पर आधारित है। ये हानियाँ ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती हैं। भंवर धाराएं, चित्र जो है इसमें, चित्र की भांति तापित की जाने वाली वस्तु में अथवा किसी अन्य चालक जैसे ग्रेफाइट क्रूसिबल में उत्पन्न हो सकती हैं। ग्रेफाइट क्रूसिबल के चारों ओर एक प्रत्यावर्ती धारा कुंडली लिपटी है, एक प्रत्यावर्ती धारावाही कुंडली लिपटी है। कुंडली में प्रवाहित धारा से उत्पन्न परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र क्रूसिबल में वोल्टेज उत्पन्न करती है। ये वोल्टेज, क्रूसिबल मतलब कंडक्टिंग मटेरियल जो है, कंडक्टिव क्रूसिबल में सर्कुलेटिंग धारा उत्पन्न करता है जिसकी दिशा कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा के विपरीत होती है। ये क्रिया ऐसे ट्रांसफार्मर क्रिया समान है जिसकी सेकेंडरी एक सिंगल टर्न शॉर्ट सर्किट कुंडली हो, इस टर्म में सर्कुलेट होने वाली धारा आई स्क्वायर आर हानिया के कारण ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसके प्रभाव से क्रूसिबल में रखा चार्ज मेल्ट हो जाता है। आगे लिखिए, जब वर्क कॉइल में धारा 3 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति से परिवर्तित होती है, तब उत्पन्न प्रत्यावर्ती फ्लक्स मेटल ब्लॉक के सभी भागों से क्या होता है, गुजरता है, जिससे ब्लॉक में सतह से अंदर तक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस विधि द्वारा 25 सेंटीमीटर लंबे
एवं लगभग 7.5 सेंटीमीटर व्यास के तांबे अथवा पीतल के ब्लॉक को 1 मिनट में 1500 फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जा सकता है। इंडक्शन विधि द्वारा धातु में ऊष्मा का स्थानांतरण सामान्य भट्टियों की तुलना में 50 गुना तेजी से किया जा सकता है। 50 गुना तेजी से किया जा सकता है। आगे थोड़ा है, बवड़ धाराएं चुंबकीय अथवा अनुचुंबकीय यानी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दोनों प्रकार के पदार्थों में प्रेरित होती है। चुंबकीय पदार्थों में हिस्टैरिसीस हानिया के कारण अतिरिक्त ऊष्मा उत्पन्न होती है, परंतु 1350 फ़ारेनहाइट जिसको क्यूडी पॉइंट बोला जा रहा है, 1350 फ़ारेनहाइट के पश्चात चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं। चूँकि इंडक्शन हीटिंग में उच्च तापक्रम तक तापन किया जा सकता है, अतः अचुंबकीय पदार्थों का हीटिंग भी चुंबकीय पदार्थों की भांति किया जा सकता है। अचुंबकीय पदार्थों का हीटिंग भी चुंबकीय पदार्थों की भांति किया जा सकता है। आगे हम बात करें थोड़ा छोटे आकार के पदार्थों को हीट करने के लिए अथवा हीट ट्रीटमेंट में अधिक उच्च आवृत्तियां प्रयुक्त की जाती हैं। छोटे आकार के पदार्थों को हीट करने के लिए अथवा हीट ट्रीटमेंट में अधिक उच्च आवृत्तियां प्रयुक्त की जाती हैं, जिससे स्क्रीन इफेक्ट अधिक होती हैं। ये एक समान सा इसका प्रिंसिपल है। जो बेसिक सा प्रिंसिपल है इंडक्शन हीटिंग का, और इसके बारे में देखेंगे फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट कैसे होता है, और ये क्या बोलते हैं इसकी इफेक्ट क्या होता है। अभी इसमें आगे पढ़ना है हीटिंग के बारे में ही, इंडक्शन हीटिंग के बारे में। तो ये बेसिक प्रिंसिपल हो गया, और इंडक्शन के बेसिक पीछे हम लोग देखे ब्लॉक डायग्राम, पावर सप्लाई किसे किसे दे सकते हैं, बेसिक प्रिंसिपल हो गया। अभी आगे इसके पढ़ना है, इसके बाद जैसे समाप्त होगा तो फिर हम लोग पढ़ेंगे डायलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, इसको देखिए और बुक भी पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स।